पेट दर्द की गल नहीं सी हुई। पेट दर्द उसकी बड़ी मुश्किल ठीक हुई 7-8 दिन में, और वो भी मैं आपको बता दूं कि ठीक वो कैसे हुई कि मेरा ख्याल है कोई 7वां-8वां दिन था वो अल्ट्रासाउंड के बाद। तो बाबा जी अमूमन छपा मारते थे, इत्तेफाक आ जाते होते थे मेरे ऑफिस में ना। तो बाबा जी आ गए तो वो ऊपर से वो फिर आ गया, पेट पे हाथ रखा हुआ, और वो पता नहीं उसको क्या उसके दिमाग में आ गई थी कि मेरी जान ना छोड़े। मुझे कहे कि डॉक्टर साहब मैंने लगता तुम गुस्सा कर गए हो। मतलब उसका ख्याल था कि मेरा कोई मोक्कल शक्ल है तो मैंने उसके पेट में छोड़ दिया, या आधा काम कराया आधा नहीं कराया। डॉक्टर साहब गुस्सा कर गए ने। डॉक्टर साहब गुस्सा कर, वो फिर आ गए कि डॉक्टर साहब तुसी, मैं फिर सुनना, मैंने से कहा था दोबारा सुन लो। वो सुन रहा था दोबारा, लेकिन वो दर्द नहीं ठीक हो रही थी। वो आया तो बाबा जी के सामने, उसको तो बाबा जी का पता नहीं था, मेरे मिंते तरले करी जाएगा, डॉक्टर साहब मैनू पता तुसी एक बारी कहो ना ठीक होएगा, तुसी उवें ही कहो जिवें तुसी कहा सी ना अल्ट्रासाउंड ठीक होएगा, तुसी इंज ही कह दो पेट दर्द ठीक हो जाएगा। अब मैं इस बात पे चिढ़ता हूँ, मैं उसे चिढ़ के कहूँ कि यार तुमने अल्लाह के आगे पेश होना। बाबा जी मजे से तमाशा देख रहे हैं, चुप बैठे हुए हैं, मतलब बिल्कुल जैसे कि उन्हें पता ही नहीं है कौन है क्या हो रहा है। वो भी समझ रहा है कि ये कोई पेशेंट बैठा है या कोई अटेंडेंट होगा, डॉक्टर साहब का कोई वाकफ कौन है बैठा, वो नहीं पाए थे लिफ्ट। मैंने तंग आके ना बाबा जी को केस सुनाना शुरू कर दिया। अब जो ही मैंने कही ना कि इसने कहा था अल्ट्रासाउंड ठीक होगा, तो बाबा जी कभी कभी ना बेसाख्ता हंस पड़ते थे, तो थोड़ा थूक भी निकला तो रुमाल वगैरह से कवर कर, तो मुझे कहते हैं कि तू भी तो सीधा डंग मत्थे से मारना है। मुझे कोई समझ नहीं आया। उसको कहते हैं कि काका बाबा अल्ट्रासाउंड ठीक हो गया, उसको नहीं पता। वो कहता जी अल्ट्रासाउंड नु चट्टा जी। पेट पीट तो ठीक है। तो बाबा जी हंस के कहते हैं कि बच्चों का होता है ना ग्राइप वाटर, कहता है जी, कहते हैं उसको जाके ना 5 घूंट पी लो, जात मौज कर। अच्छा वो बाबा जी को देख रहा है, मुझे देख उसको नहीं समझ आई कि ये एकदम क्या हुआ ना, ये कौन है। मैं उसे कहा, मैं क्या ये बाबा जी हैं, सूरह रहमान का जो बताते हैं यही बताते हैं, ये सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी। तो अगर तुम्हें कह रहे हैं कि जाओ ग्राइप वाटर पी लो ठीक हो जाओ, बाबा जी अपनी मौज में कई बार ऐसे कहते होते थे। उनके इलाके में मुझे याद है एक बार मैं गया हुआ था लीला, तो वो कोई पुराना यानी गांव का बंदे आ गए, उन्हें पता चल गया, वो आए और वो आते साथ बाबा जी के ना उन्होंने फड्डा डाल दिया कि बाबा जी को छोटा बुखारी, मतलब बाबा जी बुखारी साहब थे, तो छोटे होते से उनकी ये शोहरत जरूर थी कि ये कभी अपनी मौज में कुछ कह दें तो वो काम हो जाता है। सैफ जुबान, इसे रूहानियत में या सदात की लैंग्वेज में बोले ये बच्चा सैफ जुबान है, जो कहता है हो जाता है कभी। तो मुझे याद है वो आ गया रोते हुए कि आपने मुझे कहा था कि बस चलाओ, तो मैंने बस का कारोबार कर लिया, तो मेरी बस बहुत चली है। वो वहां से मतलब मोटरवे तो बाद में बनी, तो उससे पहले कहीं वो पिंडादन खान और कलर कहार और पता नहीं किस साइड पे वो रूट सारा बोल रहा था, चकवाल तक कहीं जाता था। वो कहे कि अब ना वहां पे पता नहीं अवान आ गए कोई और, तो कोई बड़ी कंपनियां आ गई है, ये बेचारे की 1-2 बसें थी, तो वो इसका शायद रूट शूट उतना नहीं चल रहा था, या पुरानी बसें होंगी या कुछ भी होंगी। अब ये रोता हुआ बाबा जी के पास आ गया, इसको पता चला बाबा जी आए हुए, तो कहता है कि मैं अपनी वो ਤੁਹਾਡਾ पता लगा, शुक्र है तुसी आ गए हो, छोटे पता लगा छोटा बुखारी आया, तो ना मेरियां दोवें बसां ते वो तो बिल्कुल रह गई ने, और पेट्रोल भी नहीं पूरा हो रहा और खर्चा पूरा नहीं हो रहा, रोना पिटना उसने डाला हुआ। तो कहना मैं ते वो कैसेट भी घिनसी, वो जो लैंग्वेज बोलते हैं मुझे अभी तक याद है, घिनसा के पता नहीं क्या था, मैं कैसेट भी चलाई है सूरत रहमान की, पता बाबा जी बताते हैं, ते वो भी लाई दिए, पर वो नहीं गाहक, मतलब सवारियां आंदियां नहीं और बसें ये वो। तो मुझे याद है कि वो अखबार थी नवाए वक्त की या पता नहीं जंग की, उसका कलर्ड पेज था जो फिल्मी पेज आता होता था, और उस पर ऐश्वर्या राय की ना काफी बड़ी तस्वीर थी। वो ना बाबा जी से बात तो कर रहा था, वो टेबल पे अखबार पड़ा था ना, तो वो साथ साथ देख रहा था उधर। बाबा जी कहते हैं तू इसको देख ले या मेरे से बात कर ले। अब वो एकदम से यानी वो स्टन हो गया कि मैंने देख लिया ना, तो बाबा जी साथ हंसे, वो पुराना फ्रैंक था उनके साथ। वो कहते नहीं नहीं मैं तो खबर पढ़ रहा सी। बाबा कहते तुझे पढ़ना आता है? अच्छा पढ़ना भी आता है, तू तो सानू पढ़ने पाई जा रहे हैं। तो खैर वो चुप कर गया। बाबा जी कहते ये अखबार अभी पकड़ो। अब उसने अखबार पकड़ा तो कहते एक गत्ता लाओ कोई।
तो ये तस्वीर ना गत्ते पे लगा लो। अच्छा मैं समझा उसको टॉन्ट कर रहे हैं या उसे कहते हैं गत्ते पे लगाओ। अच्छा वो जी कट कटा के वो एक फ्रेम सा बन गया गत्ते पे, वो लेवी से लग गई। उसे कहते हैं इसमें धागा डाल बस में लटका दे। टोटका टोटका बस मौज है फकीर की, ठीक है। उसे कहते हैं ये बस में लटका दे, जा अबाना दी चले ना चले तेरी चलेगी। अच्छा वो फट आगे से कहता है बसा मेरी दो ने। बाबा जी कहते हो तू 5 रुपए की अखबार और ले ले। गत्ते में लगा ले। अच्छा मुझे नहीं पता कि उसने कर लिया, लेकिन वाकई कुछ अरसे बाद हम गए, वो स्पेशली उसने मिठाई का डब्बा उठाया हुआ कि जी मेरी तो सवारी किसी और की भरे ना मरे, मेरी बस जो है ना सीट टू सीट जाती है। वो ऐश्वर्या राय की तस्वीर उसने आई। बाबा जी को बता रहा कि वो पता नहीं किसी को पता चल गया तो एक बस में से वो चोरी ले गया, ठीक है, कोई उतार के ले गया। बरकत वाली तस्वीर। अब बड़ा परेशान हुआ हुआ कि जी वो अखबार नहीं लभदी हूं कि वो तस्वीर किथों आए। मुझे अभी तक याद, वो ग्रीन कपड़ों में ऐश्वर्या की तस्वीर थी। बाबा जी ऐसे कहते हैं कोई बात नहीं, तस्वीर का काम नहीं, तेरी बस चलती रहेगी। जो कोई चोरी करके ले गया खैर है। लेकिन वो मतलब फकीर अपने कह लें, वो तो उसकी अपनी मौज है ना, जिसमें कर दिया उन्होंने, कर दिया या कह दिया। लेकिन हमें वो ऐसे ट्रेन करते, इस तरह काम नहीं, इतनी गुंजाइशें नहीं होती थी। वो गांव के लोग जैसे थे बस कह दिया उसे मौज में, या पुराना आदमी था, उसका फेथ था, क्या था कि मैंने इतने साल पहले आपके कहने पे बस चलाई थी तो वो बड़ी चली, तो अब वो बड़ी कंपनी आ गई है तो मेरी बस नहीं चलती, या खाली है या टूटी हुई है। अल्लाह जाने, अल्लाह की अल्लाह ही जाने, अल्लाह वाले भी तो ऐसे ही होते हैं जी।